बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट के हालात बन गए हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर पिछले साल अगस्त में जो हालात थे वैसे ही दिख रहे हैं। यूनुस को अस्थायी तौर पर बांग्लादेश की कमान मिली हुई है और उस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनाव करवाने की है। लेकिन कट्टरपंथियों की हाथ की कठपुतली बने यूनुस चुनाव करवाने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहे। जब से इसकी भनक बांग्लादेशी सेना को लगी है, उसका दिमाग भी ठनक चुका है। ढाका में सेना की भारी बंदोबस्ती है। सड़कों पर बांग्लादेश के भारी भरकम टैंक दौड़ रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात का संकेत हैं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बस चंद दिनों की मेहमान है। ढाका की इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान की कट्टरपंथी सरकार और फौज को बांग्लादेश में नया ठिकाना मिला था। हिंदुओं के खिलाफ नफरत को खाद पानी देने वाला पाकिस्तान ढाका में आतंकियों को नया ठिकाना बनाना चाहता था। लेकिन यूनुस का पत्ता कटते देख पाकिस्तानी नेता बौखला गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने मेरे ख्याल में जुमेरात के रोज नाहिद इस्लाम जो कि तालिबे इल्मों के लीडर हैं, उन्होंने भी एक नई पार्टी भी बनाई है, नेशनल सिटीजन पार्टी। नाहिद इस्लाम साहब जो हैं यंग मैन, उन्होंने इनको इनकरेज किया कि आप इस्तीफा नहीं दें, क्योंकि अगर आप इस्तीफा देंगे तो मुल्क में और मजीद एक बदअमनी सी फैल जाएगी। पाकिस्तान की घबराहट देख साफ पता चल रहा है कि सेना किसी भी वक्त यूनुस सरकार का तख्ता पलटकर बांग्लादेश का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकती है। बांग्लादेश में तख्ता पलट आम बात है। अब तक करीब 30 बार तख्ता पलट हो चुका है। अब स्थिति ये है कि वहाँ के आर्मी चीफ जनरल वकार ने सीधे चेतावनी दे दी है यूनुस को कि दिसंबर से पहले इलेक्शंस हो जाने चाहिए। जब तक इलेक्शंस नहीं होते हैं तब तक आप कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकते। बांग्लादेश में जारी हलचल पर शेख हसीना ने भी यूनुस को खरी खरी सुनाई। सोशल मीडिया पर शेख हसीना का एक ऑडियो मैसेज सामने आया और यूनुस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, यूनुस आतंकवादियों की मदद से सरकार चला रहे हैं। यूनुस ने आतंकवादियों की मदद से सत्ता हथियाई है। आतंकियों को जेलों से रिहा कर दिया गया। बांग्लादेश में आतंकवादियों का राज हो चुका है। यूनुस सरकार के तख्ता पलट की अटकलें इसलिए भी तेज हैं क्योंकि सेना और यूनुस सरकार के बीच टकराव जारी है। अब चरम पर यह टकराव पहुंच चुका है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख बकार उज जमा ने यूनुस सरकार को दिसंबर से पहले चुनाव करवाने को अल्टीमेटम दिया है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने तो बाकायदा यूनुस सरकार को आखिरी वार्निंग दे दी है। अगर यूनुस सरकार जल्द चुनावी रोड मैप तैयार कर दिसंबर में चुनाव कराने को लेकर सार्वजनिक घोषणा नहीं करते हैं तो बीएनपी का सरकार के साथ सहयोग जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। मगर यूनुस मानने को तैयार नहीं। वो बांग्लादेश का चुनाव अगले साल तक टालने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने सेना और बीएनपी को उल्टा धमकी देते हुए यह तक कह दिया है कि अगर उन पर चुनाव कराने या किसी और मुद्दे पर बेवजह दबाव बनाया गया तो वो जनता के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। दरअसल यूनुस और अंतिम सरकार को समर्थन दे रहे छात्र आंदोलनकारी नेता किसी भी सूरत में बांग्लादेश का कंट्रोल अपने हाथों से जाने देने को राजी नहीं है। इसीलिए यूनुस अब पूरी ताकत से सेना और बीएनपी पर उल्टा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल बांग्लादेश की तबाही की पूरी स्क्रिप्ट पाकिस्तान लिखकर बैठा है। ऐसे में अब बांग्लादेशी आवाम की इकलौती उम्मीद सेना है जो आम चुनाव के जरिए बांग्लादेश को पाकिस्तान से बचाने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।